सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हूँ यीशु मसीह के नाम में। और आज हम जो है वीडियो बनाने वाली हूँ पत्नियों के ऊपर। जो हम पत्नी हैं तो बाइबल हमें आज बताता है कि आदर्श पत्नी कौन पा सकता है। आज जो है परमेश्वर के वचन से आप लोग देखेंगे कि भली पत्नी और आदर्श पत्नी कौन पा सकता है। वही जो परमेश्वर के ओर से धन्य लोग हैं। कौन है धन्य लोग? आदर्श पत्नी सब कोई नहीं पा सकता है, और जो पाता है वो धन्य है, क्योंकि लिखा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। आदर्श पत्नी जो है मूंगों से भी अनमोल है, और बाइबल कहता है क्योंकि उसका जो विश्वास है वो उसके पति के प्रति बहुत वफादारी वाला विश्वास है। पति पत्नी का जो रिश्ता है वो बहुत अनमोल है, क्योंकि परमेश्वर ने लगाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य ना तोड़े। आज जो है एक पृथ्वी पर जो हम हैं, संसार में है, शादी करना और एक प्रेम का रिश्ता बनाना सब चाहते हैं, लेकिन शादी विवाह का जो संगति होता है, शादी करने के समय में जो है लोग अच्छे रहते हैं, और जो उसका रियल प्यार है, रियल संगति है, बाइबल कहता है वो तो वो ही जानती है, पत्नी जानती है और वो पति जानता है कि मैं उसके लिए प्रेम करती हूँ कि नहीं करती हूँ, और पति भी जानता है कि मैं पत्नी के लिए प्रेम करती हूँ कि नहीं करता हूँ। तो बाइबल कहता है कि जो आदर्श पत्नी होती है वो अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ सोचती है कि मैं अपने परिवार को अच्छा बनाऊं, अपने पति को अच्छे देखूं। तो बाइबल कहता है कि उसका विश्वास जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए वो एक जिम्मेदार वाली जो है पत्नी है, वफादार वाली जो है वो पत्नी है, और अपने घर को, अपने परिवार को बनता हुआ देखना चाहती है, बिगड़ता हुआ नहीं। आज पति जो है दूर दूर चले जाते हैं, और आदर्श पत्नी में ये खूबियां है, ये गुण है कि अपने ही पति के इंतजार में रहती है। पति सुबह गए और शाम का ड्यूटी से नहीं जब तक आए वो उन्हीं का राह देखती है। लेकिन जो आदर्श पत्नी नहीं है, उनकी गुण देखिए, उनकी चरित्र देखिए कि उनका पति कहीं रहे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो संसार में वैसे ही मन बहलाती है। कोई उनके लिए मिल गया अच्छा, तो उनके मन में जो है उनके पति के लिए जगह नहीं है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, और कहता है कि उसे लाभ की घटी नहीं होती। जो भली पत्नी है वो कहीं भी परिश्रम करती है, जहां भी रहेगी परमेश्वर उसके बाइबल कहता है कि उसके चरित्र के कारण, उसके धर्म के कारण उसको हर जगह ही जो है लाभ ही पहुंचाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी जन यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होते हैं। क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। अगर भली पत्नी है, परमेश्वर की ओर से वो उभारी गई है, तो परमेश्वर के वचनों से वो प्रेम करेगी, और इसी कारण परमेश्वर उसको किसी चीज की घटी नहीं होने देंगे। उसके परिवार में कुछ भी ऐसा बिखरता नजर नहीं आएगा जो उसके मन को
ठेस पहुंचे। और कहता है कि वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे जो है बुरा नहीं वरना भला ही व्यवहार करती है। किससे? अपने पति से। भली पत्नी अपने जीवन भर, अपने लाइफ भर एक ही बात सोचती है कि एक ही के साथ जीना है, एक ही के साथ मरना है, एक ही के साथ रहना, एक ही के साथ हमारा जो है जीवन बीत जाए, वही हमारे लिए भला है। कहता है कि वचन में लिखा है कि अपने जीवन भर यही बात सोचती है। क्या सोचती है? कि हमारे लिए हमारा पति भला है। जैसे आप सोचते हो और सुनते भी हो कि लोग कहते हैं कि पति परमेश्वर होते हैं। क्या होते हैं? पति परमेश्वर होते हैं। एक आदर्श पत्नी जो है वो अपने पति को परमेश्वर के रूप में देखती है। अपने पति को जो है हर पल एक ऊंचा दर्जा देती है। अपने पति का कभी अपमान होते हुए नहीं देखती है। अपने पति का हर पल सम्मान देती है। और वही भली पत्नी नहीं है तो पति को कोई कितना भी नीचा दिखाए, पति का कोई कितना भी तिरस्कार करे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में पति के लिए जगह ही नहीं है। तो कैसे आदर्श देगी? कैसे उसके अच्छे पद के लिए वो जो है प्रसन्न रहेगी? तो ये भली पत्नी का गुण है। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है? उसका पति उससे दूर रहे, तभी भी वो अपने ही पति से प्रेम करती है, किसी पराये पति के देख के नहीं जो है नैन मटक्का नहीं करती है। तो ये भली पत्नी का चरित्र है, ये भली पत्नी का गुण है। और कहता है कि यह उन और सन ढूंढ ढूंढ कर और अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। भली पत्नी एक ऐसा तलाश में रहती है कि मैं क्या करूं कि मेरे परिवार में जो है 2 पैसे की आमदनी जो है आते रहे और मेरे परिवार में जो है कुछ भी चीज की घटी नहीं होता है। बाइबल में लिखा है कि वो ऊन जो है ले करके कुछ भी, मतलब मान लीजिए जैसा कि आज जॉब है और वो जॉब करती रहती है अपने परिवार के भला के लिए, अपने परिवार के जो है बनाने के लिए, अपने परिवार में घटी नहीं देखना चाहती है। ये भली पत्नी का गुण है। और कहता है कि व्यापार के राजाओं में, हाँ, व्यापार के राजाओं के सम्मान अपने भोजन वस्तु दूर से मंगवाती है और वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। भली पत्नी का यह गुण है। सुबह उठती है, रात में ही उठ बैठती है। आज की पत्नी जो बाइबल कहता है कि सच में ये रियल है, जो भली पत्नी है वो तड़के उठती है अपने परिवार की निगरानी में, अपने परिवार के देखभाल में, अपने घर को संभालने के लिए वो एक एक क्या करती है, योजना बनाती रहती है। घर के सारे सदस्यों को क्या करती है, काम बांट के देती रहती है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। और वो सबके निगरानी में रहती है। क्या करती है? सबके निगरानी में रहती है कि सब लोग मिलजुल के जो है अच्छे काम करेंगे, हमारा घर एक शांति का घर कहलाएगा, हमारा घर स्वर्ग कहलाएगा, जैसे लोग कहते हैं। तो भली पत्नी का ये चरित्र होता है और भली पत्नी के कर्मों के कारण बाइबल कहता है कि उसके घर में कुछ भी चीज की घटी नहीं होती है। नहीं तो बहुत सारी पत्नी है, मैं भी पत्नी हूँ और पत्नी पर ही ये जो वीडियो है, तो बाइबल कहता है कि पत्नी ऐसी जो चरित्र वाली है उसके घर में कुछ घटी नहीं होता है। नहीं तो पत्नी तो मान लो सब है, लेकिन ऐसी भी पत्नी है कि 10 बजे तक सोएगी, पति बोलेंगे कि अभी तक नाश्ता नहीं आया, झगड़ा करेगी, डाह करेगी, क्योंकि उसके मन में तो वो प्यार वाली जो बात है वो है ही नहीं है। तो उसका घर कैसे जो है प्रेम का घर कहलाएगा, शांति का घर कहलाएगा? नहीं होएगा। उसका घर बिखरता ही नजर आएगा। उसके घर में हमेशा देखोगे तो कुछ न कुछ की चीज की घटी लगा ही रहेगा, क्योंकि व्यवस्था विवरण 27 में लिखा है
कि उसमें लिखा है कि मनुष्य को परमेश्वर ने कहा मैं अपने प्रियकों को नींद प्रदान करता हूं। और जब सुबह में जो है अच्छी नींद आता है तो लोग सोते हैं कि नहीं थोड़ा और 5 मिनट सो ले, थोड़ा और 5 मिनट सो ले। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तक थोड़ा और छाती पर हाथ धर के 5 मिनट और लेटो, तब तुम्हारा जो है कंगालपन तुम्हारे द्वार पर आ जाएगा और एक लुटेरे के समान तुम्हारे आशीष को लूट लेगा। इसलिए सुबह उठना, तड़के उठना सबको जरूरी है। जो सोए वो खोए, ये कहानी रियल है। और जो जागे वो गाजे। तो बाइबल कहता है जो सोता है वो रोता है, वो दरिद्र होता है। और जो तड़के उठता है उसके घर में कुछ चीज की घटी नहीं होता है। और भली पत्नी का ये गुण होता है, वो तड़के उठती है अपने परिवार को बनाने के लिए, अपने घर को जो है शांति देखने के लिए। और भली पत्नी सब लोग नहीं पा सकते हैं। जो बाइबल कहता है जो बहुत ही भाग्यशाली है वही भली पत्नी पाता है। और कहता है कि वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। भली पत्नी कहीं खेत देखती है तो मोल लेती है, कहीं गहना देखती है तो उसे खरीद लेती है और अपने ही हाथों से खेत में क्या करती है, परिश्रम करने लगती है। हाँ, कि मेरे घर में कुछ चीज की घटी ना होए। और कहता है कि वह अपने कटी को बल के फेटे से कसती है और अपने बाहों को धीड़ कर बनाती है। और वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है कि नहीं। जहां वो काम करती है उस बात को तलाशती है भली पत्नी कि देखूं जहां मैं हाथ लगाती हूं वहां से आशीष आता है कि नहीं। हाँ? परमेश्वर के वचन कहता है इसीलिए कि हे भोले लोग, कब तक परमेश्वर के वचन से दूर रहोगे। परमेश्वर का वचन सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ ताकि तुम पर परमेश्वर के आशीष होवे। और कहता है कि रात को उसका दिन नहीं बुझता, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह बाइबल कहता है कि अपने कामों में लगातार परिश्रम करती है और जो है तड़के उठती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए। और अपने पति के लिए तो अक्सर सबसे ज्यादा अपने पति के लिए जो क्या करती है, प्रेम देती है। पति का बाट जोती है, उसी का घर स्वर्ग होता है। नहीं तो पति ऐसी नारी है कि चाहे तो बना दे और चाहे तो बिगाड़ दे। पत्नी ऐसी होती है। हाँ, पत्नी बिगाड़ना भी जानती है और बनाना भी जानती है, लेकिन भली पत्नी वही है जो अपने घर को स्वर्ग बनाती है, अपने घर को जो शांति में देखते हुए जो उसको खुशी मिलता है वही भली पत्नी है। और परमेश्वर उस पत्नी के कामों के द्वारा जो है उसके घर को, उसके परिवार को जो है सब कुछ अच्छा करके देते हैं। हालेलुया। तो आज का यही वचन है, आप लोग सुने और समझे। और भली पत्नी वही पाता है जो परमेश्वर के ओर से होता है। और भली पत्नी वही होती है जो परमेश्वर का डर मानती है, भय मानती है, परमेश्वर के मार्गों में चलती है। तो आप लोग ये वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़े और परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।